नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल इजी समाधान पे। बिहार सरकार ने एक छोटी नर्सरी की स्थापना करने के लिए आपको 10 लाख रुपया दे रही है, जिसमें पूरा लागत 20 लाख है, जिसमें आपको 10 लाख रुपया लगाना है खुद से और 10 लाख सरकार आपको सब्सिडी देगी। लेकिन इसमें कुछ नियम है, क्या करना है, कहाँ फॉर्म जमा होता है, क्या क्या फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगेगा, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस योजना का नाम है छोटी नर्सरी की स्थापना। इसे बिहार सरकार ने आज ही चालू किया है, जिस इसका पूरा डिटेल हम आपको दे रहे हैं। निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना करना है अपने गांव या शहर में। एक छोटी सी जगह पे आपको एक छोटा सा नर्सरी की स्थापना करना है, जिसमें 20 लाख प्रति हेक्टेयर आपको रुपया दिया जाएगा, जिसमें 50% आपको सरकार रुपया देगी प्रति हेक्टेयर। 10 लाख यानी प्रति हेक्टेयर आपको पैसा देगा। अब ये पैसा कैसे मिलेगा, कैसे ऑनलाइन करना है, तो ये पूरी जानकारी इस पे दे दी है। डीबीटी पंजीकृत आवेदन उद्यान निदेशालय के वेबसाइट से छोटी नर्सरी का मॉडल प्रोजेक्ट डाउनलोड कर प्रोजेक्ट में मांगी गई विवरण की प्रविष्ट करते हुए जिला उद्यान पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ये ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा। इस फॉर्म के लिए आपको ऑफलाइन पेपर सबमिट करना पड़ेगा। अब ये डीबीटी क्या है, पंजीकरण यहाँ देख लेते हैं। एक क्रोम खोल लीजिए जिसमें लिखना है डीबीटी एग्रीकल्चर। डीबीटी एग्रीकल्चर सर्च कीजिएगा। इसमें आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी किसान को इसका बेनिफिट मिलेगा, और इसी पे जो डीबीटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसी से आपका फॉर्म फिलअप होगा। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो यहाँ से आके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर जो किए हुए हैं यहाँ पे आके वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन जो आईडी है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिएगा, यानी कि आगे यहाँ पे लगाना है। हम पूरा डिटेल बताते हैं, लेकिन आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा तभी इस फॉर्म का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न विभागीय वेबसाइट http हॉर्टिकल्चर विभाग gov.in पर उपलब्ध छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए आवेदन कर लिंक पर जाए एवं जरूरी विवरणों की प्रविष्ट करते हुए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन अभी इसका लिंक नहीं दिया है। अब बोलिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं छोटी नर्सरी के लिए। यहाँ पे अभी आवेदन करें। आवेदन करने के लिए अभी सिर्फ पीडीएफ मिल रहा है, यानी यहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, फॉर्म कैसे भरना है, पूरा डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं। आवेदनकर्ताओं का विवरण, यहाँ अपना फोटो डाल दीजिएगा। जो अपने जो छोटी नर्सरी स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे अपना फोटो दे दीजिएगा। उसके बाद आवेदन का नाम, यहाँ जिसका जो नाम है ये अपना नाम यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पति या पिता का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड पे जो पता है, कहाँ पे आप रहते हैं, फिर पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, आपका मौजा कहाँ है जिसमें आप लोग जहाँ पे छोटी नर्सरी का स्थापना करना चाहते हैं, फिर जिला कहाँ है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना डीबीटी संख्या जो ये यहाँ पे हम बताए हैं, ये वाला डीबीटी संख्या यहाँ से आप लोग पंजीकरण किए होंगे तो डीबीटी संख्या यहाँ से ले लेना है। उसके बाद व्यवसायिक स्थल का पूर्ण पता एवं विवरण, आप लोग कहाँ पे इसका नर्सरी लगाना चाहते हैं। ये तो हो गया कि जो अगर आप गांव में ही लगाना चाहते हैं तो सेम एड्रेस यहाँ भी देना है। अगर आप कहीं मार्केट शहर अपने गांव से किसी दूसरे मौजा में खोलना चाहते हैं, यानी मौजा पंचायत, तो फिर वहाँ का एड्रेस यहाँ पे देना होगा। पोस्ट, ग्राम, थाना, मौजा, जिला। तक बाद स्थल विवरण, उसके चौहद्दी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किनका खेत है। उसके बाद जमीन का खाता, खेसरा और कितना रकबा है। जमीन का स्थल एवं रकबा देखिए, छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु 0.4 से लेकर 1 एकड़ तक जमीन की आवश्यकता होती है। यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए जमीन कम से कम ग्रामीण सड़क के समीप होना चाहिए ताकि गाड़ी आना जाना हो सके। गाड़ी जाने के लिए रास्ता हो तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जो नजदीक में आपका जमीन हो। चयनित भूमि पर आवश्यकता अनुसार मिट्टी भराई का कार्य स्वयं के संसाधन से किया जाएगा। अगर आप उस पर मट्टी भरिएगा, जैसे आपका खेत है उस पर मट्टी भर के ऊंचाई कीजिएगा तो आपको खुद ही आपको भराई करना पड़ेगा। इसमें सरकार आपको पैसा नहीं देगी। पानी के स्रोत हेतु ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इत्यादि की सुविधा नर्सरी हेतु चयनित जमीन पर कृषि को स्वयं का होना चाहिए।
इसके लिए आपका पानी का व्यवस्था खुद करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद आपका लगाना होगा। इसमें सरकार आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आप लोग आवेदन कर दीजिए और वहां पे लगवा लीजिएगा, ये करेगा, लेकिन आपको सरकार इसमें कोई लाभ नहीं देगी। परियोजना प्रस्ताव का विवरण देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, कितना दिए जा रहा है, पेमेंट देख लीजिए, इसको जूम करके हम दिखा देते हैं। अवयव का नाम, संख्या, दर, न्यूनतम अनुमानित लागत कितना है। पोली हाउस अगर 500 मीटर स्क्वायर में खोलना है, एक संख्या है 1060 बाय मीटर स्क्वायर, 5,30,000 की लागत इसमें है। शेड नेट हाउस में आपको 1000 मीटर स्क्वायर और एक संख्या 710 बाय मीटर स्क्वायर, इतना दर है और 7,10,000 की लागत है। मातृत्व वृक्ष हेतु सूक्ष्म सिंचाई 1500 पौधा के लिए आपका यहाँ लागत है 40,000। जल भंडार टैंक 10,000 लीटर क्षमता होना चाहिए, इसका लागत है 60,000। वर्मी कंपोस्ट इकाई, इसका लागत है 20,000। ये सब आपको लगाना है, नर्सरी जहां लगाइएगा वहां पे ये सब होना चाहिए। टोटल आपका 20 लाख पुराना है, देखिए कैसे कैसे है। उसका कार्यालय प्लस पैकिंग शेड भंडार गृह भंडार इतना 200 मीटर स्क्वायर में रहना चाहिए, जहां पे आपका खाना बनेगा, पैकिंग कार्यालय सब के लिए जो रूम बनेगा उसका लागत है 4,50,000। यहाँ पे कितना है 4,50,000। कलर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे फेसिंग के लिए आपको 20,000 दिया जा रहा है, फेसिंग के लिए 20,000 दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर टूल्स एवं संधारण पंजे के लिए आपको 50,000 दे रहा है। जैसे आपका टूल क्या लगेगा, किट क्या लगेगा, मतलब कि सिंचाई के लिए जो प्रोडक्ट लगेगा, कुदाली, हसुआ, खुरपी, इस सब के लिए आपको 50,000 के लिए 50,000 आपको दिया जा रहा है। इस टोटल मिला के 18,80,000 का टोटल ये खर्चा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टोटल खर्चा हो गया कितना, 18,80,000 इतना खर्चा। अब मातृत्व वृक्ष के लिए पौधा सामग्री का मूल्य यानी 1500 पौधा लगाना है, 80 रुपये प्रति एक पौधा का दाम हो गया और 1,20,000 यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि टोटल इतना खर्चा हुआ, 80 रुपये प्रति पौधे का खर्चा आपको देगा। तो यहाँ टोटल हो गया आपका कितना 20 लाख यानी पूरा टोटल हो गया कितना 20 लाख। आपको कितना राशि खर्चा करना पड़ेगा 20 लाख। देखिए मातृत्व हेतु पौधे सामग्री प्रमाणित स्रोत से प्राप्त कर लगाया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड को संधारण लाभार्थी के द्वारा स्वयं किया जाएगा। यानी कि आप जहां से लाइएगा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो आपको पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि ऑनलाइन जब होगा या चेक होगा आपके कमिश्नर ऑफिस यानी कलेक्टर ऑफिस में, वहीं से आपका होगा तो वहाँ चेक किया जाएगा, अगर सही होगा तभी आपको उसका पेमेंट देगा। अब यहाँ देख लीजिए न्यूनतम अनुमानित लागत से अधिक व्यय होने पर अनुमानित लागत से अंतर राशि का व्यय कृषक के द्वारा स्वयं किया जाएगा। अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको खुद पैसा लगाना होगा, इसमें सरकार आपको नहीं देगा। योजना की इकाई लागत 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। इकाई का लागत अधिकतम 50% राशि 10 लाख रुपए सहा अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा। आपको 10 लाख देगा, जिस 20 लाख लगाना है जिसमें 10 लाख ही आपको सरकार देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। अगर आप 30 लाख लगा लेते हैं तो फिर भी आपको 10 लाख सरकार देगा, 10 लाख आपका जाएगा जो लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए अनुमोदित मॉडल प्रोजेक्ट के फिक्स्ड कॉस्ट के अवयव के तहत कार्य पूर्ण होने पर इकाई लागत पहले आपको 2 साल में आपको पूरा पैसा दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट साल आपको 60% भरा जाएगा, यानी कि 10 लाख में से आपको 6 लाख पहला साल देगा। फिर दूसरा साल पूरा काम होने पर दूसरा किस्त में आपको 4 लाख देगा यहाँ पे। उसके बाद जब फॉर्म भरिएगा तो आवेदक आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्म है, देखिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत छोटी नर्सरी के स्थापना हेतु चेक लिस्ट। देखिए आपके पास जमीन का रसीद होना चाहिए, 2 साल पुराना जमीन होना चाहिए और रसीद कटा होना चाहिए। नहीं भी है कटा तो आपको का वाला का फोटो लगेगा 2 कॉपी। उसके बाद देखिए यहाँ पे वंशावली अगर नहीं है तो वंशावली के आधार पे भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार कार्ड भी लगेगा आपका,
राज्य के कोई व्यक्ति जो फलदार वृक्षों के पौधा सामग्री उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक है तो वो आवेदन कर सकते हैं। अगर फल आप लोग फल वृक्ष लगाना चाहते हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डीबीटी, आपका डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत कृषि होगा उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले हम डीबीटी के बारे में बता दिया है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यहाँ पे अगर नहीं कराइएगा तो आपको इस आवेदन का लाभ नहीं मिलेगा। यह देखिए, अगर आप ओबीसी कास्ट से या SC ST से तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, तो आप लोग बनवा लीजिए अपना। नर्सरी है तो उपयुक्त जमीन से संबंधित एकरारनामा, अगर जिसके पास जमीन नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके भरने के लिए क्या है, एकरारनामा फॉर्म भरना पड़ेगा, जो हम पिछले वीडियो में भी दिखाए थे। एकरारनामा फॉर्म कैसा होता है, सबके लिए एक ही होगा। तो एकरारनामा जिसके पास जमीन है तो एकरारनामा ये देखिए फॉर्म भरना है। अब इस फॉर्म को यहाँ देख लेते हैं। उद्यान निदेशालय छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु युक्त जमीन से संबंधित एकरारनामा 1000 रुपये का स्टम्प पेपर पर, जैसे आपके पास जमीन नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, 1000 का स्टम्प आपको लेना पड़ेगा। आप जहाँ रजिस्ट्री जमीन होता है वहां से आप लोग ले लीजिएगा एक स्टम्प, उसमें आपको लिखवाना है जो हम एकरारनामा करते हैं, जो जमीन ऑनलाइन हम छोटी नर्सरी के लिए आवेदन करेंगे तो आप वहां से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, पति या पिता के नाम दे दीजिएगा, ग्राम, पोस्ट, पंचायत, प्रखंड, जिला, व्यवसायी स्थल की चौहदी पूरा दे दीजिएगा, खाता खेसरा, जमीन का स्थान चौहदी, खाता खेसरा, फिर रकबा यहाँ पे फिर से डाल दीजिएगा। उसके बाद चयनित भूमि पर आवश्यकता अनुसार मिट्टी भराई का कार्य मेरे द्वारा स्वयं के संबंध से किया जाएगा। इसमें भी आप लोग को खुद से आपको कनेक्शन जो उस सब के लिए था, जो रैयत के लिए था, वही आपके लिए भी है। खुद से ही सब काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करके देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ किसी प्रकार के विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी तथा मेरे, अगर आप किसी के जमीन पर कर रहे हैं तो पहले आप उससे पूछ लीजिए। जैसे बटाई कर रहे हैं तो आप लोग पहले उससे ही पूछ लीजिए कि हम इस पे बिजनेस करना चाहते हैं। अगर वो बोलेगा कि नहीं करने देंगे तो नहीं। यहाँ पे नोटिस में बोल दिया कि अगर कुछ भी अगर वो आदमी बोलेगा तो इसका जवाब मेरा नहीं होगा, ये आप स्वयं का होगा। तो इसलिए आप लोग खुद देख लीजिए क्या करना है। फिर यहाँ पर ये देख लेते हैं आगे क्या है। उसके बाद इस फॉर्म को हस्ताक्षर करवा देना है 2 गवाह को और कृषि का अब खुद। इसमें आपको अनुमंडल या अंचल अधिकारी से सिग्नेचर करने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये पूरा डिटेल है, चार्ट, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कैसे पैसा दिया जाएगा ये पूरा डिटेल इसमें है। ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या हम लिंक या डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।